इंसान के लिए उसके स्कूल कॉलेज और ट्रेनिंग के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वक्त मैं हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और मुझे यहाँ की एक ऐसी स्टूडेंट मिली जिन्हें आप सब जानते हैं, मीता वशिष्ठ मैम। और मीता जी आज यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि हर एक इंसान के लिए जब वो पढ़ता है, स्कूल हो कॉलेज हो जहाँ वो ट्रेनिंग करता है, बहुत अहम होते हैं, वो यादगार लम्हे होते हैं जी। जब हम पढ़ाई करते हैं। आज आप अपने एल्मा मेटर हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जहाँ से आप पढ़कर निकले हैं, हाउ इज़ द फीलिंग टू कम बैक हियर एंड यू हैव बीन एसोसिएटेड विद एनएसडी फॉर रियली लॉन्ग, सो यस, मेरा एनएसडी से कभी नाता छूटा ही नहीं है, रिश्ता। और हाल ही में मैं इनफैक्ट काफ़ी यहाँ पे आना है मेरा, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग हियर। अभी हाल ही में जो कल प्ले हुआ था भारंगम रंग महोत्सव में, थ्री सिस्टर्स, एंटन चेकॉव का तीन बहनें, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ पिछले साल हुआ था, जब वो फाइनल ईयर में उतरे ही थे। तो वो रिपीट शो है उसका, था कल, और उसके रिहर्सल्स के लिए मैं दोबारा आई थी। तो पिछले साल मैं यहाँ थी क्योंकि उनके लिए प्ले डायरेक्ट कर रही थी, तो वो काफ़ी बहुत बढ़िया रहा। रशियन कल्चरल सेंटर में कल शो था और 3.5 घंटे का नाटक है, जो कि बहुत सालों बाद इतना लंबा नाटक हुआ है। और मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आना बहुत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक जगह है जहाँ पे मैं अपनी जो हमने कला सीखी है, जिसके हम जिसे कहते हैं हम लोग जिस पथ पर चल रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से जो स्रोत एक ओरिजिन यहाँ से है, स्रोत जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे लौटना, यहाँ से हर जो चीज़ें आप बाहर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और ये और वो स्पॉन्सर्स। तो एनएसडी एक ऐसी प्योर जगह है जहाँ पर आप एक बहुत अलग पैमाने पर अपनी कला के बारे में सोचते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। और क्योंकि हमने बहुत महारथी टीचर से सीखा था, जो अपने अपने वो सब गुरु थे अपने अपने सब्जेक्ट्स में, भले वो नाट्य की थ्योरी थी या उसकी प्रैक्टिस थी या जो भी थी, या डायरेक्टर्स थे या स्टेज क्राफ्ट सिखाते थे या थिएटर आर्किटेक्चर या लाइट डिज़ाइन। तो ये सब गुरु लोग थे उस समय। तो उनकी देन है जो हम लोग अभी 40 साल बाद भी इतने मार्ग पर टिके हुए हैं। तो मेरी एक गुरु दक्षिणा ये है कि जो कुछ मैंने उनसे सीखा वो मैं हमारी जो अब जो पीढ़ियाँ हैं, जो एक्टर्स आ रहे हैं, उनको एक तरह से कंटिन्यूटी रखें। तो जो कुछ गुरुओं से सीखा उनको अभी जो जनरेशन है उनको दे दें। ये ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो कला का क्षेत्र है, एक्टिंग का क्षेत्र, वो जीवित रहता है, जीवंत रहता है, और वो हमेशा एक पैमाने पर उसका एक जो उसकी जो ऊर्जा है वो हमेशा ऊंची रहती है और एक एम्बिशन उसका बना रहता है। तो वो एम्बिशन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप चाहें कि आप नाटक का स्तर सितारों तक ले जाएं, चांद तक ले जाएं, तो आपको यहाँ पे वो व्यवस्था है वो सब करने की। तो मुझे यहाँ आना मेरे लिए सिर्फ अच्छा नहीं लगता है, नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये मेरे लिए ज़रूरी है यहाँ पे आना। जब यहाँ पढ़ते थे, वो बैच जो था आपका, जो कौन सा वो साल था, और कौन कौन आपके साथी थे, हम कौन जो लोग मुंबई में हैं, काम कर रहे हैं, किनके साथ टच में हैं, और कैसे थे वो दिन? कल हमारे बैच के काफ़ी लोग थे यहाँ पे। हमारा बैच 1984 to 87 था, 3 साल। तो उसमें से कुछ लोग अब नहीं रहे, जैसे अभी हाल ही में आलोक चैटर्जी गुजर गए, जो भोपाल में बहुत बड़े रंगकर्मी थे। उसके 2-3 साल पहले तो इरफान खान चले गए। फिर हमारी एक और क्लासमेट थी जो नैनीताल में थिएटर करती थी, सुनीता, और ऐसे 4 और हैं जो नहीं रहे। बट हमारा बैच बहुत सालों में बहुत उम्दा बैच माना गया है, कि इसमें बहुत ही सब ज़बरदस्त स्टूडेंट्स आए थे और हम लोग सब अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। कल सुनील पोखरेल जो नेपाल से आए थे, उनका नाटक था, और साथ में उनका डायरेक्टेड नाटक था यहाँ पे मेन ऑडिटोरियम में। और साथ में मेरा डायरेक्टेड नाटक चल रहा था, थ्री सिस्टर्स, रशियन कल्चरल सेंटर में। और अशोक लोखंडे जो हमारे दूसरे क्लासमेट हैं, जिनकी बेटी मल्लिका अभी भी 3rd ईयर में पास आउट हो रही हैं। तो देखिए जनरेशन्स का कनेक्शन। तो अशोक लोखंडे ख़ास आए बम्बई से, क्योंकि हम लोग हैं
बशीर हमारे एक और बहुत सीनियर हैं, अभी मतलब कुछ पहले मैम एक तस्वीर वायरल हो रही थी काफ़ी इंटरनेट पर, जनजी के लिए बोलना चाहूँगा, उसमें आप सबकी तब की तस्वीरें थी, हाँ, आपकी फोटो अशोक लोखंडे की, हाँ, एंड हाँ, पीपल वर कमेंटिंग, yeah, सो आई वाज लाइक रीडिंग एंड इट वाज सच अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग yeah. बिकॉज आज पीपल दे नो दैट द कैरेक्टर्स, सो आपका बैच रियली मतलब रियली वंडरफुल। Yeah. So Bashir has come from Kashmir. He, in fact, when he joined NSD, he was already 45 years old. और हम लोग सब 20, 21, 22 साल के लोग थे. तो हमारे बैच में बहुत अलग अलग एजेस के भी लोग थे. तो हम लोग 4-5 लोग थे. भारती जो हैं, जो जिनको अभी SNA अवार्ड भी मिला था 2-3 साल पहले, तो वो भी दिल्ली में काम करती हैं. तो हम लोग सब यहाँ पे हैं, मिलते रहते हैं. और हम लोग सब लगे हुए हैं अपने अपने फील्ड, इसी फील्ड में, पर अपने अपने लेवल्स पे. जैसे मैं थिएटर भी करती हूँ, फिल्म भी करती हूँ, टीवी भी करती हूँ, और NSD में पढ़ाती भी हूँ, इधर प्लेस डायरेक्ट कर रही हूँ, सो इट्स लाइक दैट. कितनी ज़रूरी होती है आप लोग अभिनय का जो कला का जो ये माध्यम है, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस फॉर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल लोग इंस्टाग्राम पे रील डाल के स्टार बन जाते हैं, आजकल पैमाने बदल गए हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई जो होती है अभिनय की कितनी ज़रूरी है और करनी चाहिए कि नहीं, आजकल ये भी लोग कहते हैं कि नहीं, एक्टिंग कांट बी टॉट, इट हैज़ टू बी लर्न, सो आई डोंट नो. That people have been saying forever, acting can't be taught, it has to be learned and all that. But those who say that it can't be taught have also learned it in their own way. जैसे हमने ट्रेडिशनल, अगर हमारा मराठी कमर्शियल थिएटर है, तो शायद वो लोग नहीं गए होंगे एक्टिंग स्कूल, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ फील्ड में रह के सीखा, बहुत परिश्रम किया अलग तरीके से. तो मेहनत तो चाहिए, लगन चाहिए, और पढ़ाई लिखाई तो चाहिए ही चाहिए. तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपको सब कुछ बहुत आसानी से एक तरह से मिल जाता है. आप एक क्लासरूम में जाते हैं, एक महारथी गुरु हैं, फिर वहाँ से निकले आप दूसरी जगह चले गए. हमारे साथ तो यही हुआ था. हमने जो 3 साल में जिन लोगों से सीखा, अगर हम अपनी उम्र लगा देते उनको ढूंढने में और उनके पास पहुंचने में, तो उम्र निकल जाती. पर यहाँ हमने 3 सालों में इतने सारे लोगों से. तो 2 चीज़ें हैं, एक तो टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे टीचर्स का होना, और उसके लिए मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए. यू हैव टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट ऑफ टीचर्स, यू हैव टू गिव देम गुड सैलरीज एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दैट इज़ समथिंग. इंडिया में टीचर्स को माने इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है. टीचर्स को ऐसे ही माना जाता है कि हाँ ठीक है, शिक्षक हैं, भले वो स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज हो या जो भी हो. तो टीचर्स, अच्छे टीचर्स का होना ज़रूरी है. अच्छे टीचर्स नहीं है तो स्टूडेंट अच्छा हो तो किससे सीखेगा. तो ये भी ज़रूरी है, पर सीखना ज़रूरी है. किसी भी कला में या साइंस में या कोई भी जो आप करना चाहते हैं, ताउम्र हर चीज़ में एक ट्रेनिंग होती है. जहाँ आपकी दिलचस्पी हुई, वहाँ लोग जिसने भी जिस चीज़ में दिलचस्पी दिखाई, उसने उसको सीखा है पूरी तरह से. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लेकिन उनका पैशन हुआ ऑर्गेनिक फार्म, उसके बाद उन्होंने सीखा कि कैसे होता है, कब बीज बोना चाहिए, कब मिट्टी कितनी होनी चाहिए, कितनी गीली होनी चाहिए, कितनी सूखी होनी चाहिए. तो ये कहना कि एक्टिंग को तो क्या ज़रूरत है, पैशन है और एक रील बना दो, स्टार बन गए, वो थोड़ी देर के स्टारडम होता है, उसका कोई मायने. मुझे बताइए, पिछले 2 साल के पहले का किसी इन्फ्लुएंसर को आप जानते हैं अभी चल भी रहे हैं कि नहीं? It has no meaning. And you have to understand that acting is a different path. रील बनाना एक्टिंग नहीं है. मिमिक्री कर लो, अपने आप को दिखा लो, अपने फैशनेबली ड्रेस करो, दैट इज़ नॉट एक्टिंग. एक्टिंग, अगर हम एक्टर बोलते हैं किसी को, तो वो एक अलग चीज़ है. रील तो हर कोई बना सकता है, 15 बना ले, 2 साल तक रील बना ले, पर वो है. एक्टिंग में जो कुछ आपको सीखना होता है, वो एक अलग दुनिया है, वो यूनिवर्स अलग है. आई मीन, हम में से किसी ने रील बन के नहीं स्टार बने. हम लोग, इरफान को देख लीजिए, या अशोक को देख लीजिए, या मुझे देख लीजिए, या अशोक लोखंडे को देख लीजिए. हमारा अस्तित्व रील से तो बना ही नहीं है. हाँ जी, थैंक यू मैम.